हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा अरोड़ा। आज का हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत। आज हम संस्कृत में देखेंगे कि सर्वनाम किससे कहते हैं और सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सर्वनाम किससे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। यानी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे रामः भोजन खादति, ये हमारा एक वाक्य है। राम भोजन खाता है। अब इसमें सर्वनाम शब्द कौन सा प्रयुक्त होगा? सह भोजनम खादति, यानी वह भोजन खाता है। अब राम भोजन खाता है में संज्ञा वर्ड है राम, उसकी जगह हमने प्रयोग किया है वह, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं सह। तो ये सह जो है वो सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ राम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द सह है जो एक सर्वनाम शब्द है। अब हम देखते हैं सर्वनाम शब्द कौन कौन से होते हैं। पहले हम सिंगुलर सर्वनाम शब्द देखेंगे, यानी एक वचन में जो भी सर्वनाम शब्द आते हैं वो सब हम देखेंगे। तो अब हमारा पहला है एषः, यानी ही। दिस इज यूज्ड व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग नियर बाय, यानी जो व्यक्ति अगर हमारे पास में खड़ा है उसके लिए हम एषः शब्द का प्रयोग करेंगे। एषः शब्द पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास है और वह पुल्लिंग है तो हम एषः का प्रयोग करेंगे। जैसे राम हमारे पास बैठा है तो अब हम लिखेंगे, देखेंगे राम लिखता है तो रामः लिखति। तो अगर वो हमारे पास है तो हम इसकी जगह लिखेंगे एषः लिखति। तो यहाँ राम की जगह प्रयोग हुआ है एषः। अब हमारा अगला शब्द है सह, यानी ही। सह ये भी पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, पर वो पुल्लिंग थोड़ा हमसे दूर है। जैसे अगर राम हमसे दूरी पे बैठा है और वह लिख रहा है तो हम वाक्य क्या बनाएंगे? रामः लिखति। पर वह दूर बैठा है तो इसकी जगह सर्वनाम शब्द हम यूज करेंगे सह। तो हम लिखेंगे सह लिखति। तो पहले के वाक्य में हमने राम की जगह एषः का प्रयोग किया था क्योंकि राम हमारे पास बैठा था, और इस वाक्य में हम राम की जगह सह का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वह दूर बैठा है। तो इस तरह हम देख सकते हैं पुल्लिंग में दो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं, एषः और सह। तो जो एषः होता है वो पास के लिए यूज किया जाता है और जो शः होता है वो दूर के लिए प्रयोग किया जाता है, पर दोनों ही पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब हम अपना अगला सर्वनाम शब्द देखते हैं। हमारा अगला सर्वनाम शब्द है कह, यानी हु, कौन। तो ये जो कह होता है वो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें कोई वाक्य में पूछना है कि यह कौन है, अगर सामने वाला व्यक्ति पुल्लिंग है तो हम पूछेंगे एषः क, यह कौन है। अगर वो पास में खड़ा है तो एषः क, यह कौन है। तो अगर वो पुल्लिंग है तो हम कह का प्रयोग करेंगे, यानी क का अर्थ होता है कौन, तो हम हु की जगह क का प्रयोग करते हैं। अब हमारा अगला सर्वनाम शब्द है का। अगर कोई स्त्रीलिंग है जो हमारे पास है और वो स्त्रीलिंग है, अब हमें पूछना है कि यह कौन है, पर वो एक लड़की है, तो अब हम पूछेंगे एषा का, क्योंकि वो एक लड़की है। तो लड़की है, पास में है, इसलिए हम सर्वनाम शब्द एषः प्रयोग करेंगे, और कौन है इसके लिए हम का प्रयोग करेंगे। तो अगर कोई लड़की हमारे पास खड़ी है, अगर हमें पूछना है कि यह कौन है, लड़की यानी स्त्रीलिंग, अगर कोई पास में खड़ा है उसे हम पूछना है यह कौन है, तो हम कैसे पूछेंगे? एषः का, यह कौन है। तो इसी तरह के कौन है में भी दो बन गए, एक तो पुल्लिंग के लिए और एक स्त्रीलिंग के लिए। पुल्लिंग के लिए बना कह और स्त्रीलिंग के लिए बना का। अब हम देखते हैं हमारा अगला सर्वनाम शब्द। हमारा अगला सर्वनाम शब्द है एषा। इसका अर्थ होता है वह। ये अगर जो कोई लड़की, ये एक स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, फीमेल वर्जन के लिए ये प्रयोग किया जाता है। अगर वो पास में खड़ी है तो हम कहेंगे एषः। जैसे सीता गाय का है और वो पास में खड़ी है तो हम इसका संस्कृत अनुवाद कैसे करेंगे?
सीता गायिका अस्ति। तो ये तो हुआ इसका संस्कृत अनुवाद। अब हम सीता की जगह सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे, तो वो पास में है, इसलिए हम कौन सा सर्वनाम शब्द का प्रयोग करेंगे? हम प्रयोग करेंगे एषः। तो हम बोलेंगे एषः गायिका अस्ति, यह गायिका है। यानी सीता गायिका है तो उसका बन जाएगा यह गायिका है, एषा गायिका अस्ति। अगर पास में खड़े हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग तो उसके लिए भी बन जाएंगे वर्ड्स। कौन से बनेंगे? अगर कोई पुल्लिंग है तो उसके लिए बनेगा एषः, और अगर कोई स्त्रीलिंग है उसके लिए बनेगा एषः। यह सिंगुलर वर्ड है। सिंगुलर वर्ड यानी एक वचन, एक व्यक्ति खड़ा है ना, उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एषः और एषः। अब हम देखते हैं हमारा अगला सर्वनाम शब्द कौन सा है। अब हमारा अगला सर्वनाम शब्द है सा, यानी शी। दिस इज यूज्ड व्हेन द फीमेल इज स्टैंडिंग फार अवे। यह तब यूज किया जाता है जब कोई फीमेल हमसे दूर खड़ी है। पास खड़ी होती है जब हम किसका यूज करते हैं? एषा का। और अगर दूर खड़ी है तब हम यूज करेंगे सा। जैसे वही एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सीता अगर हमसे दूर खड़ी है तो अब हम किसी और को कहेंगे, कैसे कहेंगे? सीता गायिका है। तो इसका संस्कृत क्या बनेगी? सीता गायिका अस्ति। सीता गायिका है पर वो हमसे दूर खड़ी है, तो हम इसका सर्वनाम शब्द के रूप में वाक्य कैसे बनाएंगे? सा गायिका अस्ति, वह गायिका है। तो हमने यहाँ पे सा का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि वह हमसे दूर खड़ी है। तो इसी तरह अगर हमसे कोई दूर मेल या फीमेल खड़ा है उसके लिए हम कैसे यूज करेंगे? अगर कोई मेल है और वो दूर खड़ा है तो हम यूज करेंगे स, और अगर कोई फीमेल है और वो हमसे दूर खड़ी है उसके लिए हम यूज करेंगे सा। आई होप आपको ये संस्कृत के सर्वनाम शब्द समझ में आए होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।